हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इलेक्ट्रॉन में। आज हम लोग इस वीडियो में सेचसल 2023 टीयर वन के मैथ के पेपर को आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं, जो कि हमारा पेपर डेट है 3 अगस्त 2023 का सेकंड शिफ्ट का पेपर है। इस शिफ्ट के मैथ के जो 25 सवाल पूछे गए, इन सारे 25 सवाल को हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड वे में सॉल्व करेंगे और इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन को कम से कम समय में कैसे सॉल्व किया जाता है। चलिए बिना किसी देरी किए हुए चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप चैनल पर नए, चैनल को बस ही सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए हमारा पहला सवाल कहा गया है कि निश्चित मोबाइल सेट के मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है और फिर कम किए गए मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है, तो कहा गया है क्रमिक छूट की यह संख्या डैश की एकल छूट के समतुल्य होगा। मतलब 10% का दो छूट मिला तो ये एकल जो छूट होगा, डिस्काउंट जो होगा, कितने प्रतिशत के बराबर होगा वो आपको निकालना है। तो क्या करते हैं हम लोग, पहले 10 मतलब x प्लस वाई माइनस दोनों का मल्टीप्लाई मतलब 100/100 कर लेते हैं। मतलब 10 इंटू 10 किया 100 आ जाएगा, 100 से इसको डिवाइड कर देते कितना जाएगा 20 माइनस 1, मतलब एकल छूट कितना का होगा, तो 19% का क्या होगा, एकल छूट के बराबर होगा। देखिए अगले सवाल में कहा गया है दो समांतर रेखाएं पी और क्यू पर वृत्त की स्पर्श करती है। मतलब कि एक वृत्त है, वृत्त पे क्या है, कोई रेखा है जो वृत्त को पी और क्यू पे स्पर्श करती है। अब कहा गया वृत्त का क्षेत्रफल अगर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो पी क्यू की लंबाई आपको निकालना। देखिए पी क्यू की लंबाई क्या होगा, जो डायमीटर होगा, मतलब रेडियस निकल जाएगा, रेडियस को हम दुगना कर लेंगे तो पी क्यू की लंबाई हमें निकल जाएगा। मतलब हमसे पूछा गया व्यास क्या होगा। देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ, फॉर्मूला क्या होता है 22/7, मतलब पाई आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर इंटू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 154 के ये हो जाएगा इक्वल। देखिए इसको काटिए, 7 से कट जाएगा, मतलब 7 चल जाएगा इधर तो 49 हो जाएगा, तो रेडियस का वैल्यू कितना हो जाएगा 7। रेडियस का वैल्यू 7 आ जाएगा, हमको क्या निकालना है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, मतलब 14 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। मतलब पी क्यू का लेंथ कितना होगा 14 सेंटीमीटर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है मोहन ने एक कार से एक निश्चित दूरी तय की, यदि वह 30% की दूरी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, फिर कहा गया 45 किलोमीटर की दूरी 135 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष दूरी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या होगा। देखिए औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस। औसत चाल का फॉर्मूला क्या, टोटल डिस्टेंस बट्टे टोटल टाइम, ये फॉर्मूला होता है। तो आपको देखिए टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं, हमें दिया नहीं हुआ है 30%, कहा गया है 45% और फिर नेक्स्ट जो बचा हुआ उसका परसेंट दिया हुआ है। मान लेते हैं अगर हमारा पूरा डिस्टेंस 1000 किलोमीटर का है तो पहला दूरी कितना है 30 किलोमीटर, 30%, मतलब पहला दूरी कितना जाएगा आपका 300 मीटर जाएगा। 300 मीटर को 90 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से जा रहा है, इसको हम किलोमीटर मानेंगे तब तब हो पाएगा। देखिए तो ये कितना जाएगा आपका 90 किलोमीटर प्रति घंटे का टाइम कितना लग जाएगा इसको, यानी 10/3 घंटा पहले में लगेगा। फिर क्या है 45 किलोमीटर, मतलब 45%, मतलब कितना जाएगा 450 किलोमीटर। 450 किलोमीटर की दूरी कितना घंटे में तय करता है 135, तो 135 कर लीजिए। तो ये कितना से कट जाएगा, आप काट लीजिए 15 से, तो ये कितना जाएगा आपका 15 या 45, 30 15 नमा 135, ये भी कितना जाएगा 10/3। फिर बचा हुआ दूरी कितना रहेगा, देखिए 30 चल गया, 45% चल गया, बचेगा कितना, तो 75 हो गया, ये तो बचेगा कितना 25%। 25% का मतलब 250 किलोमीटर, तो 250 किलोमीटर की दूरी 75 घंटे में तय करता था। 75 से इसको डिवाइड कर लो, ये कितना जाएगा, फिर काटे 25 या 75 और 25 दाएं का ये हो जाएगा, मतलब आपका हो जाएगा कितना 10/3 प्लस 10/3 प्लस 10/3, तो ये आपका कितना जाएगा 30/3, मतलब 10 घंटा टोटल डिस्टेंस को कवर करने में लगा। कुल डिस्टेंस हम लोग कितना ले 1000 किलोमीटर, तो हमको निकालना है औसत चाल, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। 10 से इसको लेंगे डिवाइड कर, मतलब कितना जाएगा 100 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगा इसका औसत चाल होगा। समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। देखिए अगला सवाल में कहा गया है, क्या भागक का क्या है, एक सवाल है में भाजक जो है भागफल का 10 गुना है और शेषफल का क्या है 5 गुना है। यदि शेषफल
46 है तो भाज्य निकालना। आपको फॉर्मूला क्या पता है, बच्चे से आप लोग पढ़ते आए हैं, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस शेष, ये फॉर्मूला होता है। तो यही फॉर्मूला से आपको वैल्यू यहाँ पर निकालना है हमें भाज्य का। तो भाई सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, भाजक जो है भागफल का 10 गुना, शेष फल का 5 गुना। देखिए तो इसका मतलब ये हो गया, भाजक कितना आ जाएगा, देखिए अगर शेषफल आपका 46 दिया हुआ है, यहाँ पर क्या है शेषफल का 5 गुना है, तो इसका 5 गुना कर लेंगे तो आपका आ जाएगा भाजक आ जाएगा। मतलब भाजक कितना आ जाएगा आपका 230 हो जाएगा भाजक। अब देखिए भागफल कितना जाएगा, तो देखिए अब कहा गया भाजक जो है भागफल का 10 गुना है, भाजक जो है मतलब भागफल कितना जाएगा यहाँ पर 23 हो जाएगा। ठीक है, अब कहा गया भाज्य निकाल, देखिए भाज्य आ गया, भाजक आ गया, शेषफल आपको आ गया। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल, 230 इंटू 23, 230 इंटू 23 प्लस शेषफल कितना है 46, 23 का स्क्वायर आपको पता है 500 होता है 29, तो 529 पे एक जीरो प्लस 46 जोड़ लीजिए तो कितना जाएगा 5336 जगह जोड़ने के बाद ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। देखिए नेक्स्ट सवाल में कहा गया है इसको सरल कीजिए, बहुत ही सिंपल सवाल है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 4913 में क्या जोड़ना है आपको 343, तो कितना जाएगा 5256, 5256 डिवाइड किससे करना है, देखिए 289 में माइनस कर लीजिए कितना 119, तो कितना जाएगा आपका 170, 170 में फिर 49 जोड़ लीजिए तो कितना जाएगा 219, 219 आपका आ जाएगा। देखिएगा आप, अब देखिए आप पूरा इसको डिवाइड करने की कहीं जरूरत नहीं, देखिए यहाँ पर 9 है, यहाँ पर कितना है 6 है, तो यहाँ पर क्या होगा हमेशा यूनिट डिजिट, देखिए दो वाला तो होगा नहीं, यूनिट डिजिट का दो नहीं होगा, जीरो वाला होगा नहीं, और 6 9 6 कितना होगा 4, यहाँ पर 6 है तो कितना होगा यूनिट डिजिट कितना होगा, इसका आंसर का 4 होगा, मतलब 36 पर 6 जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा, बिना ज्यादा कुछ कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए अगला सवाल ट्रिगोनोमेट्री का सवाल है, कहा गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना है 101/29 है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू निकालना है। अगर हम देखें साइन थीटा कॉस थीटा दिया हुआ है प्लस में, इसका माइनस की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए अगर हम ये हम दोनों एक साइड हम कर सकते हैं, दोनों को हम अगर स्क्वायर कर लें तो कितना होगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आएगा, क्यों आएगा क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस वैल्यू कितना होता है 1 होता है, 1 बट्टे स्क्वायर कितना होगा ये 29 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 841। अगर हम कहें 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितना जाएगा, ये चल जाएगा 1 उधर उधर तो कितना होगा माइनस है, मतलब कितना होगा माइनस 840 बट्टे 841, सिंपल है। देखिए अब हम निकालना है हमें 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू। सबसे पहले क्या करेंगे हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर की वैल्यू कितना जाएगा, ये भी कितना होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, मतलब 1 माइनस, और ये देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू आपको दिया हुआ है, 2 अलग ही है ए स्क्वायर है, ठीक है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा वैल्यू कितना दिया हुआ है माइनस इतना, ये आपको ऑलरेडी जाएगा माइनस माइनस ये कितना प्लस 840 बट्टे 841, ये कितना जाएगा आपका ये प्लस हो जाएगा मतलब 1681, सॉरी ये हो जाएगा आपका 1681 बट्टे 841, ये किसका है स्क्वायर में, मतलब आपको कहें साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा ये 1681 कितना जाएगा इसका 41 बट ये कितना जाएगा आपका 29, सिंपल है। आप देखिए इसमें वैल्यू पुट कर लीजिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा वैल्यू कितना दिया है आपको 1/29, एक बट्टे हो जाएगा आपका ये 29 इंटू हो जाएगा, देखिए ये चल जाएगा कितना 41 हो जाएगा नीचे में, 29 चल जाएगा ऊपर में, 29 कैंसिल मतलब 1/41 आएगा जो कि ऑप्शन नंबर 2 है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। देखिए अगले सवाल में कहा गया है कि 0.24 0.6 और 20 का चतुर्थ समानुपाती ज्ञात करना है। तो देखिए 0.24 बट्टे 0.6 इज इक्वल टू 20 बट्टे एक्स के वैल्यू निकाले, इस एक्स वैल्यू निकालना है मतलब 6 आ जाएगा इधर 0.6 और ये जगह 0.24 चल जाएगा उधर, मतलब आपको ये चल जाएगा एक 10 ऊपर में बचेगा, ये एक जगह कैंसिल, मतलब एक्स का वैल्यू आपका मतलब चतुर्थ समानुपाती का वैल्यू ये आपका आएगा। ठीक है 6 काट लिए 6 चौका कितना जाएगा 24 और 4 5
20 मतलब 5 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 50 आ जाएगा। ये तो बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही बेसिक सवाल है। देखिए इसको सॉल्व कर लिए इस तरह से। देखिए अगले सवाल में कहा गया है, एक व्यापारी अपने माल पर कहा गया है 40% की छूट देता है, लेकिन उसे उन पर 30% की हानि होती है। कहा गया क्रय मूल्य से अधिक अंकित मूल्य का प्रतिशत ज्ञात करना है। अब देखिए आपको सवाल में कहा गया है कि 40% का छूट देता है, अगर कोस्ट प्राइस को हम मान लेते हैं 100 रुपया है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, छूट देता है। देखिए अगर कोस्ट प्राइस कितना है, 100 रुपया है, तो कितना है ये, 30% का हानि होता है, मतलब सेलिंग प्राइस कितना जाएगा इसका, 70 रुपया में बेचता है। लेकिन 70 रुपया में कब बेचता है, जब इस पे 40% का छूट दिया जाता है। तो यहाँ से कितना जाएगा, मार्क प्राइस कितना जाएगा, 70 इंटू 40% छूट देने के बाद आया है, मतलब ये हो जाएगा 10/60। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं 5/3, मतलब 350/3। हमसे क्या पूछा गया है, क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितने प्रतिशत अधिक है, मतलब 100 तो हो जाएगा नीचे में, ये कितना हो जाएगा, ये 350 -3 -100 इंटू 100 कर लेंगे, प्रतिशत आ जाएगा, मतलब 350 में से 300 माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 50/3। और ये प्रतिशत में मतलब 100 हो जाएगा, मतलब 50/3% आपका आएगा, जो कि 16.2/3 होगा। सिंपल है। अगला सवाल को देखिए। नेक्स्ट सवाल में कहा गया है, यदि P प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 0 है तो निम्नलिखित व्यंजक का मान देखिए। देखिए यहाँ पर कहा गया है P प्लस क्यू प्लस आर, यहाँ पर 3 वेरिएबल्स दिया गया है, इक्वेशन 1 है। तो हम लोग यहाँ पर कम से कम 2 को तो 0 कर सकते हैं, लेकिन 0 को 0 नहीं कर, क्या होगा, पूरा इक्वेशन ये अनडिफाइन हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर किसी एक का वैल्यू 0 पुट कर दो, मतलब हम P को मान लेते हैं 0। P को 0 पुट कर देते कितना होगा, क्यू प्लस आर का वैल्यू आ जाएगा आपका 0। अब देखिए यहाँ पर P0 मतलब ये इक्वेशन आपका खत्म, ये हो जाएगा आपका खत्म। यहाँ पर देखिए P0 रखे हैं, तो मतलब क्यूब, और ये तो खत्म हो जाएगा, मतलब कितना बचेगा, क्यू स्क्वायर मतलब 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्यू खत्म, सॉरी P खत्म, तो यहाँ पर क्या बचेगा, R² मतलब 1, मतलब 1 + 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका होगा करेक्ट। देखिए 10 नंबर सवाल में कहा गया है, एक ठेकेदार ने एक काम को 20 दिन में करने के लिए 69 श्रमिक को नियुक्त करता है, मतलब 20 इंटू 69 क्या है, इसका काम है। लेकिन कहा गया है काम को 12 दिन में खत्म करने के लिए उसे कितने और श्रमिक को कोई नियुक्ति करनी होगी, मतलब मान लेते हैं 69 था, इसमें एक्स और श्रमिक को नियुक्त करेगा, तो यह 12 दिन में खत्म हो जाएगा। अब सिंपल इसको आप काटिए, देखिए 4 से कट जाएगा, ये 4 पंचे 20, बचेगा 3, 3 से काट लेंगे, कितना जाएगा, ये 23, 23 पंचे कितना जाता है, 115 जो कल टू 69 प्लस एक्स, मतलब 115 माइनस 69 इज इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू आ जाएगा कितना, हो जाएगा आपका 46 और मजदूर जो रहेगा, मतलब ऐड करेंगे तो ये 12 दिन में काम हो जाएगा कंप्लीट। देखिए अगले सवाल में कहा गया है, दी गई भुजाओं वाला कौन सा विकल्प एक त्रिभुज मानता है। देखिए जब कभी भी साइड का बारे में दिया हुआ, मतलब देखिए अगर ए बी सी अगर 3 साइड दिया हुआ है, तो त्रिभुज बनने के लिए कंडीशन क्या होता है, दो जो छोटे साइड है उसका सम हमेशा क्या होगा, बड़े वाले साइड के ग्रेटर देन होगा, हमेशा क्या होगा, बड़ा होना चाहिए। ठीक है, इस कंडीशन को आप ध्यान में रख के ऑप्शन को एलिमिनेट करके सॉल्व कीजिए इसको। देखिए तो सबसे बड़ा साइड कितना है, 8 है, तो दोनों का सम क्या होगा, 8 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 6 + 2 ये कितना जाएगा, 8। दोनों ये क्या है, दोनों इक्वल हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर 1 एलिमिनेट जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 को देखिए, हमेशा क्या होगा, 300 जो सबसे बड़ा साइड है इसका सम क्या हो जाएगा, इससे बड़ा होना चाहिए, मतलब 300 से बड़ा होना चाहिए दोनों का सम, वो भी नहीं है तो ये भी हो जाएगा आपका एलिमिनेट। अब देखिए फोर्थ ऑप्शन में 25 सबसे बड़ा है, इस दोनों का सम क्या होगा, इस 25 से बड़ा चाहिए। देखिए तो 10 + 11 कितना जाएगा, 21, जो कि ये भी क्या जाएगा, गलत है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 आपका होगा करेक्ट। देखिए तो यहाँ पे सबसे बड़ा साइड कितना है, 9 है, तो 9 से क्या होगा, हमसे दोनों छोटे साइड का सम क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, अच्छा कितना जाएगा, 14, मतलब ये आपका करेक्ट है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 आपका होगा सही होगा। ये रूल आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल को देखिए, एक वस्तु को 1032 में बेचने से अर्जित लाभ उसी वस्तु को 648 से बेचने पर हुई हानि के बराबर है। तो लाभ अगर 30% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, वो आपको बताना है। तो देखिए आप यहां से इसको देखिए,
अगर हमसे कहे अगर हमको सीपी निकालना पड़ जाए तो क्या होगा, दोनों को सम करके 2 से डिवाइड कर लीजिए, आपका सीपी आ जाएगा। मतलब दोनों को सम करेंगे कितना होगा, 1680। 1680 को 2 से डिवाइड कर लीजिएगा तो आपका सीपी आ जाएगा। ये कितना जाएगा आपका 840। 840 क्या जाएगा, कोष्ट से हो जाएगा। आपको कहा गया 30% का लाभ, मतलब एक 13/10 में इसको आपको बेचना है। जो जो जाए कैंसिल, 13 का कितना होता है 52। तो 52 वाला ऑप्शन 4 में है, बाकी सब में 0 0 है, तो सब आपका हो जाएगा एलिमिनेट। ऑप्शन नंबर 4 आपका होगा करेक्ट। बिना कैलकुलेट किए भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हमें अगर आपको ये चीज याद नहीं है, पता नहीं है, देखिए तो कैसे निकालेंगे। देखिए अगर सीपी कैसे निकालना होता है, देखिए आपको कहा क्या गया सवाल में, ये तो आपको एक मेथड हो गया। अगर सेकेंड मेथड सॉल्व करना चाहते हैं, अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं रहता है तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए कहा गया एक वस्तु को 10 से 32 से बेचने से अर्जित लाभ। तो मतलब अगर सीपी हम मान लेते हैं, सीपी को सीपी रखते हैं तो लाभ कितना होगा 10 से 32 में। अगर सीपी अगर मान लेते सीपी को हम एक्स है, सीपी अगर मतलब कोस्ट प्राइस हमारा एक्स है, 10 से 32 से बेचता है तो लाभ कितना हो जाएगा, 10 से 32 माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा लाभ हुआ। अब कहा गया है 648 में बेचने पर हुए हानि के बराबर है। तो मतलब सीपी ज्यादा होगा, यहाँ पर सीपी माइनस सेलिंग प्राइस में 648, ये क्या जाएगा हानि। लाभ और हानि दोनों क्या है बराबर होगा। देखिए इधर एक्स को ले जाएगा तो हो जाएगा 2x, इधर जाएगा ये प्लस में जाएगा, इसीलिए हम लोग यहाँ से सीधा जोड़ करके 2 से डिवाइड कर लेते हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। देखिए अगले सवाल में कहा गया है, देखिए फॉर्मूला सवाल है, कहा गया कोसेक स्क्वायर बी माइनस 1, मतलब कॉट स्क्वायर होता है तो जाएगा कॉट स्क्वायर बी इंटू सेक स्क्वायर बी माइनस 1, ये कितना होता है आपको टेन स्क्वायर बी, मतलब कॉट स्क्वायर बी इंटू टेन स्क्वायर बी इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। या फिर यहाँ पर बी का वैल्यू आप 45 डिग्री भी पुट करके चेक कर सकते हैं, आपको आंसर सेम ही आएगा। आपको फॉर्मूला है तो भी, या फिर ऑप्शन में एंगल पुट करके भी सॉल्व कर सकते थे। देखिए अगले सवाल में कहा गया है, राजेंद्र अपनी यात्रा की या आधी दूरी तय करने के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलती है। फिर क्या है, उसके बाद वो अपनी कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से मतलब चलता है। तो कहा गया है उसकी औसत चाल कितना होता है वो आपको बताना है। आपको कहा गया है ये पूरा समय, इसको 7 घंटे का समय लगता है, समय को हम यहाँ पर इग्नोर करेंगे। मतलब एक ही डायरेक्शन, मतलब एक किसी पाथ पे जा रहा है, आधी दूरी अगर 40 की स्पीड से जा रहा है, फिर बची हुई दूरी क्या है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है, तो औसत चाल निकालना होता है। इस कंडीशन में क्या होता है 2 इंटू दोनों स्पीड को मल्टीप्लाई करते हैं, 60 इंटू 40 और दोनों का सम, मतलब 60 प्लस 40 कितना जाएगा 100। ये 0 0 जाएगा कैंसिल, 24 दूनी 48, मतलब 48 किलोमीटर प्रति घंटे क्या जाएगा इसका औसत होगा। सिंपल है। अगला सवाल को देखिए, आगे में कहा गया है वृत्त आरेख एक विद्यालय में अलग अलग कर्मियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले परिवहन के साधनों को दर्शाता है। अब दोपहिया वाहन का उपयोग करने वाले कर्मचारी के लिए वृत्तखंड का केंद्रीय कोण कितना होगा। देखिए दोपहिया मतलब टू व्हीलर, टू व्हीलर कितना है 15%, आपको पता है 100% इज इक्वल टू कितना होता है 360 डिग्री। तो आपको कहा गया है 15% इज इक्वल टू कितना डिग्री का मतलब एंगल बनाता है वो आपको निकालना है। तो हम कह सकते हैं इसको 10% इज इक्वल टू 36 डिग्री। हमको कहे 15% मतलब इसका 1.5 गुना, मतलब 36 का 1.5 गुना का मतलब कितना हो जाएगा 36 प्लस 18, मतलब 54 डिग्री का क्या हो जाएगा एंगल बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है। देखिए अगले सवाल में कहा गया है सुदेश एक बहुउद्देशीय दुकान का मालिक है, एक विशेष महीने के लिए उसके लाभ का विवरण नीचे दिया गया है। किराने के सामान का दे दिया है, सौंदर्य का दे दिया, महिलाओं के कपड़े का, सभी का लाभ अर्जित का दे दिया है। कहा गया अगले महीने के संभावित लाभ की गणना करने के लिए वह अलग अलग श्रेणियों को इसी क्रम में 6, 5 और क्या है 8 का भार देता है, तो उसके लाभ का भारित औसत कितना है आपको निकालना। देखिए 6 का भार देने का मतलब कितना होगा, देखिए 6 5 30 कर लीजिए, मतलब 0 को हम इग्नोर करके चलते हैं, प्लस 5 को 2 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 10, और 8 को कर लीजिए 1 से, तो मतलब हो जाएगा 8, मतलब 40 और 48, 48 पे आपका आ जाएगा 4 0, मतलब सभी का भारित लाभ इतना हो जाएगा। औसत निकालना है, मतलब 6 प्लस 5 11 प्लस 8 कितना हो जाएगा 19। अब काटिए 19 से, 19 दूनी कितना हो जाएगा 38, 10 100, 19 50 हो जाएगा कितना 95, फिर 50, 19 दूनी 38 हो जाएगा 12, 120, 19 छक्का कितना होता है 114, मतलब 2 5 114 हो जाएगा, फिर 60 आ जाएगा, फिर 3 से कट जाएगा, मतलब आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 करेक्ट। देखिए अगला सवाल में कहा गया है 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक्स वृत्त के केंद्र से 29 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु है, मतलब 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है,
ठीक है, एक 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है। कहा गया है एक्स जो है वृत्त के केंद्र से क्या है 29 सेंटीमीटर दूर स्थित है। तो कहा गया है बिंदु एक्स से वृत्त से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना है। एक्स से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई अगर मान लेते हैं ये पी है, ये ओ है, तो आपको पी एक्स का वैल्यू निकालना है। तो आपको पता है ये क्या है, राइट एंगल ट्रेंगल बनता है। राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है तो ये आपको हो जाएगा हाइपोटेनस। आपको ये निकालना है परपेंडिकुलर या फिर बेस। तो क्या कहेंगे, रूट अंडर 29 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। आपको कितना जाएगा 49 इंटू 9 मतलब 7 इंटू 3 मतलब 21 हो जाएगा। या फिर ऐसे ही बोल सकते थे 20, 19 और 21 का टिपियस बनता है मतलब 21 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा पी एक्स का मतलब टेंजेंट का लेंथ होगा। देखिए अगले सवाल में कहा गया है 7 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन द्वारा परिगत सबसे बड़े संभावित गोले का आयतन निकालना है। मतलब एक घन से एक गोला सबसे बड़ा गोला कितना सेंटीमीटर का बन सकता है। जो साइड के जो इसका जो साइड होगा वही क्या हो जाएगा इसका डायमीटर होगा। मतलब अगर हम कहें सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा 7/2, 7/2 या फिर गोले का रेडियस है तो गोले का रेडियस 7/2। हमको निकालना है इसका आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब होता है तो रेडियस का क्यूब इंटू 22/60 इंटू 4/3 ये होता है। इसको आपको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए आप यहाँ से काट लीजिए, एक साथ 4 7 हो जाएगा आपका, एक कैंसिल। देखिए 2 2 से हो जाएगा, एक 4 ही कैंसिल। उसके बाद आपको कटने वाला है ये 2 से 11 बार में। ठीक है, तो कितना जाएगा 70 इंटू 11 मतलब 7 7 14 8 बट ये कितना जाएगा 3 नीचे में है तो आप उसको काट लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और कुछ होता तो नहीं है। 7 7 कितना होता है 49। सॉरी हम लोग को गलती कर दी यहाँ पे मल्टीप्लाई करने में। 7 7 49 को 9 11 से मल्टीप्लाई करना था तो 49 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 49 इंटू 11 बचा हुआ बट्टे 3। इसको आपको सॉल्व करना था। देखिए तो कितना जाएगा 9 9 4 13 का 3 5 बट्टे 3। अब इसको डिवाइड तो कितना होता है 51 51 2 27 29 मतलब 29 हो गया तो ये 27 179 पॉइंट समथिंग आएगा जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। ऑप्शन नंबर 1 आपका होगा करेक्ट है। देखिए अगले सवाल में कहा क्या क्या गया है निम्नलिखित तालिका में एक परीक्षा में 6 अलग अलग विषयों में 7 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाया गया है। अब का कोष्ठों में दी गई संख्या प्रत्येक विषय के अधिकतम अंक दर्शाती है। अब का कितने छात्र ने भूगोल में 70% से अधिक अंक प्राप्त किया है। देखिए भूगोल में 70% से अधिक अंक देखिए एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये। कितना छात्र हैं 4 छात्र जो 70% से अधिक अंक भूगोल में प्राप्त किए हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका होगा करेक्ट। देखिए अगले सवाल एक त्रिभुज डीईएफ है। डीएफ में क्या है डीपी जो है डी का एक समद्विभाजक है जो पी पर ईएफ से मिलती है। देखिए एक त्रिभुज है, ये हम मानते हैं डी है, ये ई है और ये एफ है। डी से जो है एफ पे एक समद्विभाजक पी है जो ईएफ को पी पे मिलता है। आगे कहा गया अगर डीई का लेंथ कितना है 14 है, डीएफ का लेंथ 21 है और कहा ईएफ का लेंथ कितना है 9 है तो ईपी का लेंथ निकालना है वो आपको ज्ञात करना है। देखिए आपको पता होगा 21 बट्टे 21 मतलब समद्विभाजक थ्योरम क्या होता है ये ईपी बट्टे एफटी मतलब एफडी बट्टे एफपी। एफपी इज इक्वल टू 14 बट्टे ये कितना जाएगा पीई। 7 से कट जाएगा 7 या 21 7 दूनी 14 मतलब पीई बट्टे एफपी 2/3 है। अब देखिए पीई और एफपी का रेशियो कितना जाएगा 2:3 मतलब अगर ये 2 यूनिट है तो ये कितना जाएगा आपका 3 यूनिट। देखिए पूरा कितना है 9 मतलब 5 यूनिट अगर है तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना है आपका 9। हमें क्या निकालना है आपको निकालना है ईपी। तो ईपी कितना है 3 यूनिट का वैल्यू मतलब 3 यूनिट वैल्यू कितना होगा 9/5 इंटू 3 मतलब 27/5 मतलब 9 27 10/5 सिंपल है। इस तरह से 3 दूनी 5 ठीक है। तो 27 को अगर हम 5 से डिवाइड कर लीजिए तो आपको कितना हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 10 54 5.4 आ रहा है जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। कहीं हम लोग गलती तो कुछ नहीं कर रहे हैं। एक चीज आप लोग देख लीजिए डीई का वैल्यू एक सेकेंड हम लोग
एक त्रिभुज है डीईएफ में, देखिए एक त्रिभुज है डीईएफ है, ठीक है। डीईएफ में कहा गया है डी का समद्विभाजक, डी का समद्विभाजक क्या है, कि पी है, जो कि ईएफ को पी पे मिलता है। अब देखिए डीई का लेंथ कितना है, 14 है, डीएफ का लेंथ कितना है, 21 है, ईएफ का वैल्यू कितना दिया है, 9 सेंटीमीटर है। तो ईपी का लेंथ निकालना, मतलब ईपी का लेंथ आपको निकालना है। आपको देखिए समद्विभाजक थ्योरम में क्या होता है, तो डीई बट्टे ईपी मतलब 14 बट्टे ईपी इज इक्वल टू 21 बट्टे कितना जाएगा, पीएफ। 21 बट्टे कितना जाएगा, पीएफ। सात से काटे, 7 दूनी 14, 7 21, मतलब ये पीएफ है, पीएफ। मतलब हम कहें अगर पीएफ बट्टे ईपी इज इक्वल टू कितना जाएगा, पीएफ बट्टे ईपी इज इक्वल टू कितना होगा, 3/2। 3/2 मतलब अगर पीएफ देखिए यहाँ पर ये 3 है, तो ये कितना जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, ईपी का लेंथ निकालना है। मतलब देखिए 3 + 2 कितना होगा, 5 यूनिट के वैल्यू कितना दिया है, 9। ये 9 दिया हुआ है, तो हमें निकालना है कितना, 2 यूनिट का वैल्यू। मतलब 2 यूनिट की वैल्यू कितना जाएगा, 18/5, मतलब 3.6। ऑप्शन नंबर एक आपका करेक्ट होगा। देखिए अगला सवाल में कहा गया, देखिए बहुत ही बेसिक सवाल है, बहुत आसान सवाल है। कहा गया है 1/2 जेड स्क्वायर प्लस 1/जेड स्क्वायर, मतलब जेड स्क्वायर प्लस 1/जेड स्क्वायर, पहले वैल्यू कितना जाएगा, तो कितना होगा, 4 का स्क्वायर माइनस 2 मतलब 14। हमके इसका हाफ निकालना मतलब 7 होगा। ये तो बच्चे वाला सवाल है, ऑप्शन नंबर 4 आपका होगा करेक्ट। देखिए अगले सवाल में कहा गया है चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धनराशि क्या है, 2 वर्ष में 6120 और 3 वर्ष में कितना हो जाता है, 7341 हो जाती है। मतलब देखिए, तो आप देखिए यहाँ पर इंटरेस्ट कितना आ जाएगा एक वर्ष का, तो आप देखिए 6120 से कितना होता है, 7340। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपको, यहाँ से माइनस करिएगा 6100, मतलब 7340 माइनस अगर 6100 आप 20 करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से 20, और ये कितना हो जाएगा 12, मतलब 1220 क्या हो जाएगा आपका इंटरेस्ट हो जाएगा। किस पे हो जाएगा, तो 6120 पे क्या जाएगा, ये इंटरेस्ट जाएगा। इसको इंटरेस्ट परसेंटेज निकाल सकते हैं, जीरो जो जाएगा कैंसिल। आप काटिए, यहाँ से 4 से काट सकते हैं, तो 4 से आप काट लीजिए। देखिए 4 से काटे कितना, 4 दिया 12, 0 4 5 20, 4 से 5 का 60, 15 दिया इतना। मतलब देखिए अगर 153 है, कतेगा नहीं, लगभग कितना जाएगा, 20% के आसपास का क्या जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा। अब देखिए 20% अगर इंटरेस्ट है, देखिए 2 वर्ष में कितना जाता है, यह 6120 हो जाता है। तो हमसे क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। तो देखिए 2 वर्ष में अगर हम मान लेते हैं, अगर हमारा मूलधन 100 रुपया है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, अगर मूलधन हमारे पास 100 रुपया है, तो 2 वर्ष में इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, देखिए पहले वर्ष में कितना होगा, 20% इंटरेस्ट है, पहले वर्ष में कितना होगा, 20 रुपया। सेकंड वर्ष में भी कितना जाएगा, 20 रुपया। लेकिन सेकंड वर्ष में का फर्स्ट वर्ष के जो इंटरेस्ट है 20, इस पे भी 20% इंटरेस्ट लगेगा, मतलब कितना जाएगा, ये 4 रुपया। कुल मिलाकर के 2 वर्ष में कितना, सभी का सम हो जाएगा, कितना जाएगा, ये 144 यूनिट का ही वैल्यू आपको दिया हुआ है, 6120 रुपया। मतलब आप कहें 144 यूनिट का वैल्यू आपको कितना दे दिया है, 6120 दिया है। हमको क्या निकालना है, 100 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, वो आपको निकालना है। सिंपल देखो, उससे पहले क्या करेंगे, हम लोग 4 से काट लेंगे। 36 यूनिट की वैल्यू कितना जाएगा, ये जाएगा कितना, 15 चौका 60, 3 0। अब काटिए, 9 से 9 चौका कितना जाएगा, 36, 9 चौका 9 कट जाएगा, 9 एक कम 9, 9 7 63। ये हो जाएगा, आप 4 से इसको कर लीजिए डिवाइड, यूनिट की वैल्यू हो जाएगा कितना जाएगा, 42 आपका आ जाएगा 100 यूनिट का वैल्यू। ऑप्शन नंबर 4 आपका होगा करेक्ट। देखिए जो है दीपक से एक 1.25 गुना क्या है, अधिक कुशल है। मतलब अगर दीपक की क्षमता कितनी है, 1 यूनिट है, तो बबीता क्षमता कितनी हो जाएगी, 1.25 यूनिट हो जाएगा। कहा गया है साथ मिलकर के काम को करते हुए काम को कितना दिन, 40 दिन में खत्म कर देता है। मतलब इस दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, तो ये कितना जाएगा, 2.25। एक दिन में 2.25 यूनिट काम को कंप्लीट कर सकता है। तो आप बताइए 40 दिन में कितना काम हो जाएगा कंप्लीट, तो 40 से कर लेंगे, हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर लिया। देखिए 25 को 2.4 से कर मल्टीप्लाई कितना जाएगा, 9, और एक जो जाएगा तो कितना जाएगा, ये 90। मतलब 90 यूनिट का काम है। अब देखिए कहा गया है, तो दीपक उस काम को अकेले कितने दिन में करेगा। अगर दीपक की क्षमता 1 यूनिट है, तो 90 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा, 90 दिन लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका करेक्ट।
जैसे कहा गया कॉट बी इज इक्वल टू कितना दे दिया है, 15/8 दिया है, तो कहा गया सेक बी प्लस टेन बी का आपका मान निकालना है। तो देखिए आपको यहाँ से कॉट बी का वैल्यू दे दिया है, तो हम कहें अगर हम सेक बी का वैल्यू निकालना, तो क्या कहेंगे आप, सेक बी का वैल्यू क्या जाएगा, तो आपके लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कैसे निकलेगा, तो देखिए 15 है और ये कितना है 8 है, मतलब 225 प्लस 64, ऐसे भी बोल सकते हैं 15 8, सॉरी 8 और 17 क्या होता है, एक ट्रिपलेट होता है, मतलब हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा बट्टे। अब देखिए ये क्या होता है यहाँ पर नीचे में, ये होता है आपको बेस। देखिए ऊपर में क्या है आपको बेस है, मतलब ये हो जाएगा 15। ये सेक का आ जाएगा 10 के वैल्यू, जिसका उल्टा होता है, मतलब 8/, इसको कर लीजिए आप 15, दोनों को सॉल्व कर लीजिए, मतलब कितना होगा 25/15, मतलब ये पूरा का वैल्यू है सेक बी प्लस टेन बी का 25/15 काट लीजिए, 5 से 5 है 25, 5 दिया, जो कि हो जाएगा कितना 15, ऑप्शन नंबर 3 आपका हो जाएगा करेक्ट। इस तरह से आपको सारे 25 के 25 सवाल हम लोगों ने कंप्लीट करवा दिए। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अवश्य ही लाइक कर दिए, प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ अवश्य इस वीडियो को शेयर करें। चलिए वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत